हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद जीरो में। तो आज के वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं सी एस एस टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी 2। तो आज के वीडियो सीरीज में हम देखेंगे टेक्स्ट को डेकोरेशन करने के कितने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू है। पहले हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और मैं आपको एक एक जब प्रैक्टिकल करूँगा एक एक प्रॉपर्टी को हम समझाते हुए चलूँगा। तो चलो आओ बिना किसी देरी से हम पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आज के वीडियो सीरीज में हम कौन कौन से प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो पहला जो रहता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन रहता है, दूसरा जो रहता है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, तीसरा जो रहता है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, जो चौथा रहता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, जो पांचवा और आखिरी प्रॉपर्टी हमारा जो रहता है टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफ साइड। बेसिकली ये 5 प्रॉपर्टी रहते हैं हमें टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए। चलो आओ इन सब के हम वैल्यू भी देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में जो पहला वैल्यू रहता है हमारा वो रहता है अंडरलाइन, दूसरा रहता है लाइन थ्रू, तीसरा रहता है ओवर लाइन और जो चौथा रहता है नन। बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में हमारे पास ये 4 तरीके के वैल्यू रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। लाइन थ्रू में आपने पहले भी किया, एक प्रॉपर्टी था स्टैक थ्रू। जब मैं HTML का सीरीज चल रहा था तो मैंने आपको स्टैक थ्रू बताया था। सेम दोनों एक जैसे काम करते हैं। तो चलो आओ हम नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो उसमें जो पहला वैल्यू रहता है वो रहता है सॉलिड, दूसरा रहता है डैश, तीसरा रहता है डॉटेड, चौथा रहता है डबल, जो हमारा पांचवा रहता है वेव। तो आओ हम इस सब का प्रैक्टिकल देखते हैं। VS कोड में आ गया तो मैंने VS कोड में पहला एक फाइल बना लिया टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट HTML। तो उसके अंदर पहला मैंने एक टाइटल ले लिया टेक्स्ट डेकोरेशन, एक हेडिंग ले लिया टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, एक मैंने डिव के अंदर एक क्लास ले लिया डेकोरेशन, और मैंने एक डमी टेक्स्ट ले लिया क्लास के अंदर और डिव के अंदर। तो मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ पहले। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया। अब मैं स्टाइलिंग शुरू करता हूँ। स्टाइल टैग, तो पहला मैं इसका क्लास का सिलेक्टर बना लेता हूँ डेको। इसके अंदर पहला मैं एक ब्रीथ पास कर देता हूँ 300 पिक्सल, सेव किया। और इसके अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ एक 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव किया। तो अब अपना प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। तो मैं H1 ले लेता हूँ, H1 का सिलेक्टर बना लिया मैंने यहाँ। तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। तो उसके अंदर जो पहला है मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, सेव किया। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। मैं दूसरा ओवर लाइन कर देता हूँ, ओवर लाइन, ये सेव किया। ये देखिए ओवर लाइन हो गया। और जो हमारा तीसरा वैल्यू है लाइन थ्रू, देखिए इसने इसको काट दिया। जो मैंने आपको HTML में एक प्रॉपर्टी बताया था स्टैक थ्रू, सेम दोनों एक जैसे काम करते हैं। और जो हमारा नन है वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ वो एंकर टैग के साथ बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये देखिए मैं इसमें होम लिख देता हूँ, सेव किया। ये देखिए एंकर टैग में जैसे कि ये लाइन आ रहा है नीचे से, बेसिकली हमें जब करते हम स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग करते तो हमें ये लाइन नहीं देखना रहता, तो हम बेसिकली इसका यूज़ करते। तो जैसे कि मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ डेको। तो जैसे हमें ये लाइन हटाने के लिए हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। तो इसमें हम नन कर देते हैं, बेसिकली सेव किया। देखिए हट गया। बेसिकली इसमें हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं इसीलिए। तो इसके बाद मैं आपको उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ जो है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो बेसिकली मैं जैसे कि आपको इसमें जो सॉलिड रहता है वो डिफ़ॉल्ट ही रहता है बेसिकली, जैसे आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो मैं पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूँ।
तो इसके अंदर मैं वेव पास करता हूँ, सेव किया, ये देखिए ये वेव के फॉर्मेट में हो गया। उसके अंदर मैं डबल दे देता हूँ, सेव, ये देखिए डबल लाइन हो गया। तो उसके बाद मैं डैश दे देता हूँ, सेव किया, डैश हो गया। तो बेसिकली ये रहता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो बेसिकली जो लाइन आ रहा है उसको हम कलर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। इसे मैंने इसको रेड कर दिया, सेव किया, देखिए रेड लाइन हो गया। आप कौन सा भी अपने मन चाहा कलर दे सकते हैं। ग्रीन कर दिया मैंने, ये देखिए ग्रीन हो गया। जो उसके बाद जो हमारा चौथा प्रॉपर्टी था टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। बेसिकली हमें ये जो लाइन आ रहा है उसको हमको कितना थिक करना है। तो मैंने यहाँ कर दिया 10 पिक्सल का थिकनेस चाहिए, देखिए 10 पिक्सल का मोटाई आ गया। हम इसको सेम बढ़ा सकते हैं, 20 पिक्सल भी कर सकते हैं, ये देखिए 20 पिक्सल हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफ साइड, उसको लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफ साइड, तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ 20 पिक्सल पास कर दिया, सेव किया, ये देखिए ये नीचे हो गया। मैं यहाँ 30 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखिए और नीचे हो गया। टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफ साइड का ये काम रहता है, जो आपका टेक्स्ट का जो लाइन आ रहा है वो आपको कितना नीचे करना है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये रहा बेसिकली 5 प्रॉपर्टी जो मैंने बारी बारी से आपको सिखा दिया और समझा दिया। तो इसमें रहता है हम इसको शॉर्ट हैंड में भी दे सकते हैं, मतलब एक लाइन में भी ये 4 प्रॉपर्टी को हम दे सकते हैं। तो चलो मैं आपको ये 4 प्रॉपर्टी को एक लाइन में दे के दिखाता हूँ। तो जैसे मैं लिख लूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, तो इसके अंदर पहला पास करना पड़ता है हमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, तो मैं इसको कर दूंगा अंडरलाइन। दूसरा पास करना पड़ता है हमें कलर, आप कौन सा कलर देना चाहते हो, जैसे मैं रेड। और जो तीसरा पास करना पड़ता है हमें आप स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, तो मैं यहाँ कर देता हूँ वेव। मैं सेव करता हूँ, ये देखिए वेव फॉर्म है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफ साइड को मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल, सेव किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो लाइन था वेव ऊपर आ गया। तो जैसे कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो आपको कैंसिल किया, सेव करके दिखा रहा, देखो कोई चेंजेस नहीं है। तो इसके अंदर आप ये जो आपका जो वेव दिख रहा है उसकी मोटाई, मतलब मोटाई भी कर सकते हैं, मतलब थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 10 पिक्सल, सेव किया, ये देखिए ये 10 पिक्सल हो गया। तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 5 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखिए 5 पिक्सल आ गया। मैं 7 पिक्सल कर सकता हूँ, ये देखिए 7 पिक्सल हो गया। बेसिकली आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का। जो आप वो 4 प्रॉपर्टी लिखेंगे, इससे आप एक ही लाइन में चारों प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो एंकर टैग लिया है डेकोरेशन क्लास के अंदर जो डेकोरेशन है उसके अंदर मैंने जो एंकर टैग लिया है उसको भी हम एक लाइन में दे सकते हैं। बस मैं यहाँ से लाइन हटा दूंगा और टेक्स्ट डेकोरेशन रखूँगा, इसको सेव करूँगा, तभी भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये बेसिकली रहता है हमारा शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में आप दे सकते हैं, आपको जैसा देना है। तो ये मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। डेली अपडेट्स आते रहेंगे।